हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 को करेंगे दोस्तों हम आज। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 और फिर ये भाग का चिन्ह है और 5 लिखा हुआ है और बराबर में दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 63 तथा 18 भाग 3 करें तो हमें प्राप्त होता है 96। तो बताइए, 84 में अगर 12 का भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। और दोस्तों, ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में 96, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 45, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 127 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 185। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि 84 में अगर 12 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा। तो दोस्तों, ये तो हम बाद में पता लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे ये तो समझ लें कि 15 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो 63 कैसे आ सकता है। 18 में 3 का भाग दिया जाए तो 96 में कैसे आ सकता है। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर यही पता लग गया कि 15 में 5 का भाग देने पर 63 आ रहा है और 18 में 3 का भाग देने पर 96 में कैसे आ रहा है, तो फिर दोस्तों हम आसानी से ये पता लगा लेंगे कि 84 में 12 का भाग देने पर क्या आंसर आएगा। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि 15 में जब 5 से भाग दिया जाता है तो ये 63 आ कैसे जाता है। दोस्तों, बिल्कुल आसान। दोस्तों, आप इस प्रश्न को पहले खुद स्वयं हल करके देखिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है फिर आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, आप अपने तरीके से भी इस सवाल को हल करें और हमारे तरीके को भी इस वीडियो में देखें। दोस्तों, यहाँ पर हमें 63 लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ये जो 15 लिखा हुआ है इसके दोनों अंकों को जोड़ दो, 1 और 5 को जोड़ दो तो आपको 6 प्राप्त होगा। और दोस्तों, यहाँ पर पहला जो अंक लिखा हुआ है 63 में 6 ही तो लिखा हुआ है। दोस्तों, ये तो समझ में आ गया कि 6 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये संख्या लिखी हुई है जिसमें आप भाग दे रहे हो वो 2 अंकों की संख्या है और उन दोनों अंकों को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, ये 3 कहाँ से आया। दोस्तों, 3 ऐसे आएगा जब आप 15 में 5 का भाग दोगे। दोस्तों, 15 में 5 का भाग दोगे तो 3 बार ही तो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये संख्या आ गई 63। कैसे आई दोस्तों, 6 कैसे आया। यहाँ पर दिए गई जो ये संख्या है इसके दोनों अंकों को जोड़ने पे, और 3 क्या है यहाँ पे, भागफल। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पैटर्न तो समझ में आ गया कि 15 में 5 का भाग देने पर किस तरह से 63 आ रहा है। दोस्तों, अभी हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर दूसरा ये भी तो हमें दे रखा है, 18 में जब 3 का भाग दिया जाता है तो 96 में कैसे आता है। दोस्तों, अगर जो पैटर्न हमने यहाँ पर लगाया है वही पैटर्न यहाँ पर भी लग जाता है तो ही हम उस पैटर्न को यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ये पता लगाएंगे। दोस्तों, अब भी आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 9 लिखा हुआ है ये 9 कैसे लिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पर 18 है और 18 जो है 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 ही आ रहा है। और दोस्तों, ये 6 कैसे आएगा। दोस्तों, 18 में जब आप 3 का भाग दोगे तो भागफल 6 ही तो आएगा। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर 96 लिखा हुआ है। 9 कैसे आया, दोनों अंकों को जोड़ने पर, और 6 क्या है यहाँ पे, भागफल। तो दोस्तों, अब तो आंसर आपका आ ही गया होगा, आपने तो तुरंत ही निकाल लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को, जो ये संख्या है 84, इसके दोनों अंकों को जोड़ना है। दोस्तों, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 12। दोस्तों, 84 में जब आप 12 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, 7 आएगा। और दोस्तों, यही आपकी संख्या आएगी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 127 ही तो लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।